हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर ज्ञान में। दोस्तों, आज का अपना जो वीडियो है वह रहेगा यूनिलर्न पोर्टल पर चल रही जो टीचर्स ट्रेनिंग है उससे संबंधित। और इस वीडियो में मैं आपको 72.6 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और लर्निंग आउटकम्स का आकलन पर प्रभाव, इस सत्र की जो क्विज है उनके सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करते हुए इस सत्र को कर लेंगे ज्वाइन। इसके बाद यदि दोस्तों चर्चा करें तो आप परीक्षा के अंदर एक मनन यात्रा होगी, उसको यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उत्साही शिक्षक को नवाचार कथाएं मिलेगी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। आप नीचे क्विज पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट क्विज ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो क्विज है सभी विषयों के लिए समान क्विज है, एक ही क्विज है। तो आप यहाँ इसको फिल कर देंगे। मैंने यहाँ इसको फिल कर दिया। कुल 2 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं, 4 शिक्षक यहाँ बताए गए हैं जिसके अंदर एक एक लाइन में इनके बारे में आपको विचार व्यक्त करने हैं। तो निर्मला जी बच्चों को खुश रख पाती हैं, उस्मान जी टेस्ट द्वारा बेहतर लर्निंग आउटकम लेते हैं, मोहित जी जो है व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते हैं और मीरा जी लर्निंग आउटकम्स पर विशेष जोर देते हैं। इसके बाद में सबसे अच्छा तरीका किसका है, तो यहाँ पर मोहित जी का तरीका हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया, साथ ही ज्ञान को नई परिस्थितियों के अनुसार उपयोग करना भी बताया। ये आप यहाँ फिल कर देंगे अपने अनुसार, जो भी आपका यहाँ पर मेथड रहता है, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप, या फिर व्हाट्सएप लैंग्वेज फिल करना चाहते हैं। और आप बैक आ जाएंगे दोस्तों। जैसे ही बैक आते हैं आप आ जाएंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पर, क्योंकि आपका यहाँ पर जो उत्साही नवाचार कथाएं हैं कंप्लीट हो जाता है। सिद्धांत की बातें खंड 2.6.3 आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल 3 ऑप्शन आपको प्रदर्शित हो रहे हैं। सबसे पहले आकलन शिक्षण विधि का एक अभिन्न अंग पर आप क्लिक कर लेंगे। इसमें नीचे की तरफ एक आपको क्विज दी गई है दोस्तों, आप क्विज पर करेंगे ओके। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिव्यू, इसको आप अटेम्प्ट क्विज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको 0 1 2 का दर्जा देना है, 2 महत्वपूर्ण, 1 कम महत्वपूर्ण और 0 जो है गलत के लिए है। तो यहाँ पर आकलन के आधार पर बच्चों को रैंक दिए जा सकते हैं। के लिए 1 नंबर मैंने सेलेक्ट किया है। आकलन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा शिक्षण कितना सफल है और उसे सुधार सकते हैं, को मैंने यहाँ 2 नंबर दिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आकलन के माध्यम से एक समूह के सीखने के स्तर को जान सकते हैं, को मैंने यहाँ 2 नंबर दिए हैं। आकलन के आधार पर बच्चों का फीडबैक दिया जाता है, तो 2 नंबर। पता कर सकते हैं किस बच्चे को क्या मदद की आवश्यकता है, 2 नंबर। पढ़ाने के उद्देश्य और तरीकों के बारे में तालमेल बिठा सकते हैं, 2 नंबर। आकलन से बच्चों को कंट्रोल में रखा जा सकता है, कुछ 0 नंबर मैंने यहाँ दिया है दोस्तों। इसके बाद में आप इसको सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर देंगे। मैं फिनिश रिव्यू कर देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर बैक आ जाएंगे और सेकंड आपके सामने होगा 2.6.3.2 किन अधिगम उद्देश्यों का आकलन करें पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। फिर नीचे की तरफ विषय दिए गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हिंदी विषय बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चारों विषय बताऊंगा। सबसे पहले हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ, आपकी विषय पर ओके करेंगे दोस्तों। मैं यहाँ रिव्यू कर देता हूँ इसको। फर्स्ट में आपको ट्रू एंड फॉल्स यहाँ बताना है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इनके लिए ट्रू एंड फॉल्स क्या रहेगा। फर्स्ट के अंदर यदि अपने चर्चा करें तो फर्स्ट वाला ये जो है ट्रू है। अपने साथियों की भाषा, खान पान, पहनावा संबंधी जिज्ञासा को बोलकर लिखकर व्यक्त करना। सेकंड इसके लिए जो है दिए गए उद्देश्य के लिए आवेदन पत्र लिखना, यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट इसके लिए भाषा की बारीकियों पर ध्यान देना, जैसे नए शब्दों को जानने की उत्सुकता जाहिर करना, यहाँ पर फॉल्स है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अपनी पसंद, शौक और कल्पना के बारे में वर्णन करना, यहाँ पर ट्रू है। और नेक्स्ट इसके बाद में है स्वयं के द्वारा की गई यात्रा का वर्णन करना, तो ये दोस्तों यहाँ पर ट्रू है। इसके बाद में नेक्स्ट नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम दिया गया है, आकलन का सुझाव दिया गया है और आकलन का सही तरीका आपको लिखना है। तो यहाँ पर भाषा की बारीकियों पर ध्यान देता देती है, जैसे वाक्यों की बनावट पर सवाल करना और उसे दोहराना, बच्चों से वाक्यों को कॉपी में लिखवाकर सुधार करवाना, यहाँ पर राइट रहेगा। पढ़ी सुनी बातों पर बेझिझक बात करता करती है, जैसे पढ़ा पढ़ी की कहानियों के पात्रों पर बातचीत करना, कहानी को नाटक के रूप में व्यक्त करके सवाल पूछना, इसका सही तरीका रहेगा। तीसरा जो है प्राकृतिक मुद्दे घटनाओं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या करती है, पर नदी पहाड़ों के मॉडल दिखाकर भौतिक परिवेश से संबंधित क्वेश्चन करना, इसके लिए आकलन का सही तरीका रहेगा। पढ़ी सुनी बातों पर खुलकर लिखित अभिव्यक्ति करता है या करती है, किसी भी टॉपिक पर लेखन प्रतियोगिता जो है वह करवाना, यहाँ इसके लिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आप इसको कर देंगे सबमिट ऑल करते हुए फिनिश। में डायरेक्ट फिनिश इसको कर देता हूँ। यदि आप सामाजिक विषय हैं से यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो सामाजिक पर विज्ञान पर आप क्लिक कर देंगे
और क्विज को ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर किसी क्षेत्र के आर्थिक इतिहास के पुरातत्व, सिक्के और साहित्यिक सामग्री चिन्हित करके उसके काल के बारे में तार्किक वर्णन लिख पाते हैं। ट्रू है। विभिन्न क्षेत्रों के आपसी आर्थिक संपर्क के बारे में दौरान हुए बदलावों के कारण जांच पाते हैं। ट्रू है। प्रशासनिक प्रणाली को विकास की व्याख्या कर पाते हैं। फॉल्स है। आधुनिक मानव संस्कृति की विशेषताएं सूचीबद्ध कर पाते हैं, ये भी फॉल्स है। और प्राचीन काल में विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों को सूचीबद्ध कर पाते हैं, यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट इस पर चर्चा करें तो बाजार की लर्निंग आउटकम दिया गया है, आकलन का सही तरीका आपको यहाँ बताना है, सुझाव आपको दिया गया है। तो बाजार की श्रृंखला को सूचीबद्ध कर पाते हैं, कच्चे माल से लेकर उपभोक्ता तक एक श्रृंखला बनाने को कहा। विभिन्न प्रकार के बाजारों के लिए चित्रों के आधार पर उनका विवरण कर पाते हैं, चित्र बनवाकर उनके बारे में वाक्य लिखवाना। विभिन्न प्रकार के बाजारों के दाम और मुनाफे की दरों का विश्लेषण कर बाजारों की असमानता का विवरण कर पाते हैं। तो किसी भी वस्तु या चीज को विभिन्न स्थानों से खरीद कर कीमतों की तुलना करवाना। के बाद में लास्ट रहेगा बाजार की असमानता को समझने के लिए सवाल बना पाते हैं, विभिन्न स्थानों से सामान खरीदकर कीमत व क्वालिटी पर उनके क्वेश्चंस करना, यहाँ पर राइट रहेगा दोस्तों। ये और इसके साथ में आकलन के सुझाव भी आपको दिए गए हैं, आप ये भी देख सकते हैं। मैं फिनिश रिव्यू कर देता हूँ, आप सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर लेंगे। अब दोस्तों यदि आप बिलोंग करते हैं गणित विषय से तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे गणित सब्जेक्ट पर, और यहाँ पर दोबारा एक बार गणित क्विज पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिव्यू, आप कर देंगे अटेम्प्ट क्विज। के बाद फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है गणित सब्जेक्ट के लिए रहेगा, अंकों का आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अंकों का जोड़ घटा सही रूप से कर पाते हैं, ट्रू है। तालिका में दिए गए आंकड़ों को दंडालेख के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, फॉल्स है। दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में जमा पाते हैं, ट्रू है। खड़ी लकीर टैली से संख्या को अंकित कर पाते हैं यहाँ पर या करते हैं, यहाँ पर फॉल्स है। और प्रतिशत संख्या को दशमलव में बदल पाते हैं, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहेगा 2 नंबर क्वेश्चन जो है, रेखा यहाँ पर लर्निंग आउटकम और आकलन के सुझाव आपको दिए गए, आकलन का सही तरीका आपको बताना है। तो रेखाखंडों और कोणों की सर्वांग क्षमता समझते हैं, यहाँ पर इसका तरीका रहेगा ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से प्रैक्टिकल करवाना। त्रिभुजीय सर्वांग क्षमता प्रतिबद्ध बंदों के बीच के अंतर को समझते हैं, त्रिभुजों की रेखाएं व कोण की अवधारणा समझाना। समकोण त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता प्रतिबंधों को लागू कर पाते हैं, इसके लिए रहेगा समकोण त्रिभुज बनाकर RHS सर्वांग क्षमता सिद्ध करना। और लास्ट रहेगा सर्वांग सम वस्तु और समान वस्तु के बीच का अंतर समझते हैं, के लिए अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सर्वांग सम है, समान है या दोनों। त्रिभुज बनाकर उनका एरिया ज्ञात करना और सर्वांग क्षमता सिद्ध करने का प्रयास करना, ये इसके लिए दोस्तों राइट रहेगा। नीचे इसके लिए आपको सुझाव भी दिए गए हैं, आप इनको भी यहाँ पर ले सकते हैं। मैं फिनिश रिव्यू कर रहा हूँ, आप इसको सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर लेंगे दोस्तों, और इसको बैक कर देंगे। अभी लास्ट विषय पर चर्चा करूँ, यदि आप विज्ञान विषय से संबंधित हैं तो आप यहाँ पर विज्ञान पर क्लिक कर लेंगे और क्विज ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट में ट्रू और फॉल्स आपको बताना रहता है, तो फर्स्ट रहेगा मरुस्थल और घास स्थल में अंतर सूचीबद्ध कर पाते हैं, ट्रू है। अन्य लेख व पुस्तकों की सहायता लेकर स्थलीय आवास और जलीय आवास की जानकारी एकत्र कर कहानी लिख पाते हैं, फॉल्स है। निर्जीव और सजीव में अंतर कर तार्किक वर्णन लिख पाते हैं, ट्रू है। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं, ट्रू है। और वनस्पति जंतुओं के आवासों के साथ अनुकूलन के बारे में लिख पाते हैं, ये भी यहाँ पर ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन इस क्विज का रहेगा, लर्निंग आउटकम आकलन सुझाव आपको दिया गया, आकलन का सही तरीका यहाँ आपको बताना है। तो गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, जानकारी लिख पाते हैं, यहाँ पर सही तरीका रहेगा प्रैक्टिकल करके आपको लिखवाना। सेकंड रहेगा क्रियाकलाप 8.2, 3 और 4 जो है प्रत्यक्ष करके कारण स्पष्ट लिख पाते हैं, और पवन के वेग में बदलाव से वायुदाब पर प्रभाव पड़ता है, कि से आकलन का सही तरीका रहेगा स्वयं प्रैक्टिकल करके अपनी कॉपी में लिखना। नेक्स्ट इसके लिए रहेगा राजस्थान के मरुस्थलों के तापन से ग्रीष्म काल में मानसून निर्मित होता है, मानचित्र की सहायता से विवरण कर पाते हैं। मानचित्र में उन राज्यों को दर्शाने को कहना जहां मानसून निर्मित होता है, तो मानसून की पूरी प्रक्रिया राजस्थान राज्य के संदर्भ में लिखना। बादलों का निर्माण और वर्षा का बनना प्रवाह चित्र बना पाते हैं, जल चक्कर का चित्र समझाते हुए उसे समझाना और लिखवाना, इसके लिए सही रहेगा दोस्तों। इसके बाद में आप इसको सुझाव दिए गए, इनको भी एक बार देख लेंगे, आप इसको सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर देंगे। मैं इसको फिनिश रिव्यू कर देता हूं दोस्तों, आप आ जाएंगे बैक। के बाद में आता है खंड 2.6.3.3 आकलन से उभरी जानकारी का प्रयोग कैसे करें, आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, और एक क्विज है आप उस पर क्लिक कर देंगे,
जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार की क्विज आपके सामने यहाँ होगी, आप इसको अटेम्प्ट कर देंगे। मैं रिव्यू इसको कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर आपको डेटा दिए गए हैं, राय आपको व्यक्त करनी है, वाई यहाँ पर सीखने कुछ विकास बिंदु और बिंदुओं पर चर्चा का आपको प्रदर्शन करना है, इसके बारे में बताए गए हैं आपको। तो प्रदर्शन करके सबसे अच्छा क्या है, इसके लिए रहेगा आपका 1 और 4। सेकंड आपका क्वेश्चन है किन किन बिंदुओं पर बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई हो रही है, तो इसके लिए आपका राइट रहेगा 2 और 6। इसके बाद में लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किन 3 बच्चों को अधिक मदद की जरूरत है, तो महिपाल, संग्राम और सोनू। इसके बाद में आपका रहेगा यहाँ पर कौन से सीखने के बिंदु को दोहराना उपयोगी होगा, तो यहाँ पर 2, 3, 5 और 6 इनको दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे की मदद करें, किन किन जोड़े बनाएंगे ताकि यह संभव हो सके, तो ज्योति महिपाल, अमर संग्राम और सोनू रजिया के यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। आप यहाँ पर सबमिट ऑल कर देंगे, मैं फिनिश रिव्यू यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ और बैक आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जो आकलन से उभरी जानकारी का उपयोग करने के जो क्विज थी कंप्लीट हो चुकी है। सिद्धांत की बातें आपका जो खंड है ये भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। अब आप आते हैं व्यवहारिक नुस्खे पर, खंड 2.6.4। आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन दिख रहे हैं अपनी कक्षा के लिए, पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप हिंदी में विषय बता देता हूँ, चारों विषय मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्विज ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, नीचे परिचित पाठ दिए गए हैं कक्षा 8 के, नीचे तालिका को भरना आपको। सीखने के बिंदु, कविता, ये कविता किसने लिखी, ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नाटक, नाटक से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, इस नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन हैं। फिर आपका सीखने का बिंदु निबंध हो जाएगा, कोई भी आप टॉपिक दे देंगे उस पर आप निबंध लिखवा सकते हैं। संज्ञा, आप वस्तुओं के समूह दे देंगे, फिर आप उसमें पूछ लेंगे इनमें आप जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संख्याओं को अलग अलग कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबमिट ऑल कर देंगे, मैं फिनिश रिव्यू कर देता हूं दोस्तों। सेकंड विषय पर मैं चर्चा करूं तो सामाजिक विज्ञान के लिए यदि आप हैं तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पर क्लिक कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान की क्विज ज्वाइन करते ही फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ जाएगा। राजस्थान का मान सीखने के बिंदु और आकलन के प्रश्न तरीके आपको बताने हैं। राजस्थान का मानचित्र, अपने देश में राजस्थान की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछना। वर्षा जल किस तरह से प्राप्त होता है आप पूछ सकते हैं। जल के स्रोत के बारे में, पानी हमें किन किन जगहों से और क्या किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, या फिर आप इन स्रोतों से किस प्रकार से जल प्राप्त करते हैं आप पूछ सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया सीखने का एक यहाँ पर बिंदु हो सकता है, जिसमें आप पूछ सकते हैं आपके गांव में सरपंच के चुनाव किस प्रकार से होते हैं। एक लोकल लेवल पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबमिट ऑल कर देंगे, मैं इसको फिनिश रिव्यू कर देता हूँ दोस्तों। यदि आप गणित विषय से संबंधित हैं तो आप यहाँ पर गणित सब्जेक्ट पर क्लिक करते हुए क्विज ज्वाइन कर लेंगे। गणित विषय से आपका पहला क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज, यहाँ सीखने का बिंदु रहेगा और आकलन का प्रश्न रहेगा। त्रिभुज कुल कितने प्रकार के होते हैं, सभी की संरचना आप अपनी नोटबुक में बनाएं। सीखने का बिंदु कोण होता है, जिसके लिए आप कोण के विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में बताइए पूछ सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि चर्चा करें तो वो आपका हो सकता है सीखने का बिंदु भिन्न, आप भिन्न किसे कहते हैं, सभी प्रकार के भिन्नों के बारे में लिखिए। प्रतिशत यहाँ हो सकता है सीखने का एक बिंदु, जिसमें आप पूछ सकते हैं कोई वस्तु विशेष कुल में कितनी मात्रा में है, या फिर मतलब जैसे आप कोई भी क्वेश्चन दे दें या फिर कोई आप वस्तु दे दें जिसका प्रतिशत आप यहाँ पर पूछ लें कुल मात्रा से, तो यहाँ पर प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सबमिट ऑल कर देंगे, मैं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर फिनिश रिव्यू कर देता हूँ। दोस्तों ये तो बात होगी, बाकी सभी विषयों की एक विज्ञान विषय यहाँ आपका शेष रह जाता है। विज्ञान विषय पर आप क्लिक कर लेंगे, यदि विज्ञान से संबंधित है आप ज्वाइन करेंगे विज्ञान क्विज को यहाँ पर और रिव्यू कर लेंगे। क्वेश्चन आपका विज्ञान क्विज के लिए फर्स्ट रहेगा, सीखने बिंदु विद्युत, कुछ तत्व देकर आप सुचालक कुचालक को अलग अलग सारणी करवा लेंगे। पहचान के बिंदु आप पूछ लोगे हमारे भोजन के कौन कौन से यहाँ पर पहचान करनी पूछ लेंगे, ऐसे कौन से भोजन है जिनमें से अपने को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलता है, किन से अपने को फैट अधिक मिलती है, किन से प्रोटीन अधिक मिलती है, किन से विटामिन अधिक मिलती है, आप अलग अलग पूछ सकते हैं। इसके बाद में बिंदु रहेगा सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव चीज़ों के अलग अलग आप सूची बनवा सकते हैं, उनसे सूचीबद्ध आप करवा सकते हैं। सीखने का बिंदु आपका रहेगा जल, जिसमें आप पूछ सकते हैं जल में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं या खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद में आप इसको सबमिट ऑल करते हुए फिनिश कर देंगे, मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट दोस्तों फिनिश रिव्यू। यहाँ पर दोस्तों अपनी कक्षा के लिए आपका कंप्लीट हो जाता है व्यवहारिक नुस्खे में। तो यहाँ पर आप आकलन से उत्साह की ओर पर क्लिक कर देंगे और इसमें भी एक क्विज है जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज करते हुए आप ज्वाइन करेंगे। कुल 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर
सिलेक्ट वन एंड मोर आपको सिलेक्ट करना है। तो हर एक बच्चे को मापदंड की सापेक्ष अपना प्रदर्शन सुधारने के मौके दिए, बच्चों को अपना काम जांचने का मौका दिया, बेहतर क्या है इसके उदाहरण बच्चों को दिखाए, आकलन के मापदंडों पर पारदर्शिता रखी और उन्हें साझा भी किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ऊपर की कहानी से आदर्श लग रही है तो पूरे तरीके से संभव नहीं है, कुछ हद तक प्रयास करने के द्वारा हम इसको संभव बना सकते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। आप इसको सबमिट ऑल कर दो, फिनिश कर देंगे। मैं फिनिश रिव्यू कर देता हूँ। दोस्तों व्यवहारिक नुस्खे भी आपके यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप आते हैं हमने सीखा समझा पर। क्या हमने सीखा, क्या हमने समझा, आप यहाँ पर क्विज पर कर देंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है प्रमुख बातें आकलन के बारे में। तो यहाँ पर कठिन बिंदु के क्रमांक 1 और 3 मैंने यहाँ चूज किए हैं। ये क्यों कठिन है ये मैंने इनके आगे लिखा है, क्योंकि बच्चे बेहतर नहीं कर सकता है, आकलन के बिंदुओं का चयन करना एक कठिन कार्य है। ये दोनों मैंने कठिन पॉइंट यहाँ लिखे हैं। आप सबमिट ऑल करते हुए इसको फिनिश कर देंगे। मैं डायरेक्ट फिनिश रिव्यू कर देता हूँ और बैक आ जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर हमने क्या सीखा समझा भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में आप आएंगे पूरक कार्य पर। तो पूरक कार्य पर जैसे ही आप आते हैं, क्विज आपके सामने यहाँ होती है, आप इसको अटेम्प्ट क्विज कर देंगे। मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का आपके लिए रहेगा, पूरक कार्य का सीखने के बिंदु दिए गए, आकलन के प्रश्न तरीके दिए गए। तो सीखने बिंदु मानचित्र, भारत के मानचित्र से संबंधित प्रश्न करना, जल चक्कर, बादल और बारिश से संबंधित जानकारी देना, मुगल काल, भारत के इतिहास में मुगलों के शासनकाल की जानकारी देना, निर्वाचन प्रक्रिया, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देना तथा उनसे प्रश्न पूछना। इसके बाद में वैचारिक विस्तार के बारे में क्वेश्चन है, जिसका आंसर रहेगा हमें प्रश्नों के अलग अलग सेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का लर्निंग लेवल भी अलग अलग होता है। इसके बाद में खुद करने की बारी आती है, जिसका आंसर रहेगा दैनिक जीवन में हम जल का उचित प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में मेरी स्वयं की संदर्शिका है, जिसके अंदर आपका आंसर रहेगा बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, इसी के साथ नई परिस्थितियों में अपने ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से कर सकें इसके बारे में जानकारी दी जाए। आप इसको सबमिट ऑल कर देंगे दोस्तों। मैं फिनिश रिव्यू यहाँ कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर पूरक कार्य रहेगा। इसके बाद में दोस्तों रहेगा मैटर्स के लिए। तो मैटर शिक्षक जो है इसको एक बार ओपन कर लेंगे और देख लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको 72.6 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम्स का आकलन पर प्रभाव प्रत्येक विषय की जो क्विज थी उनका सॉल्यूशन आपको बताया। इसके साथ में दोस्तों आपकी किसी अन्य प्रकार की रिक्वायरनेस हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। निश्चित तौर पर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दीपावली। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।